This conference will now be recorded. Hello guys, welcome again in the third day workshop of Python with the data science and the machine learning. In the last session, we have do lots of practical related basic Python, how we can handle the list, tuples, summation, indexing, subscripting, assigning the numbers, assigning the values. We are also creating an object, the variables, the types of variables, the logical function, the assignment functions, all these function strings. We are working on that, but we have just revised it just in a few minutes. So this is the input cell, this is an output cell. In this, we have can save the file by any name, download हम इसमें कोई भी फाइल फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में इन विच फील कंफर्टेबल इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ से हम सेल्स को यहाँ से हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं ये हमारा कर्नल्स होता है कर्नल्स हमारे लिए बैकग्राउंड में पैकेजेस होते हैं और हमारा जो भी इसके अंदर बैकग्राउंड में जो पैकेजेस चल रहे होते हैं बेसिक पाइथन एडवांस पाइथन या मशीन लर्निंग डेटा साइंस एआई से रिलेटेड कुछ पैकेजेस होते हैं जो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं तो यहाँ से हम उस चीज़ को रीस्टार्ट कर सकते हैं ये हमारा इनपुट सेल्स है ये हमारा होम पेज हो जाता है जस्ट वेट आई दिस इज द होम पेज अगर आप कोई भी डेटा सेट पे वर्क कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से जाके अपलोड कर सकते हैं ठीक है जहाँ पर भी आपकी फाइल होगी वो उसको पिक करेगा सेलेक्ट करके वो यहाँ पर इसकी विंडोज में ला देगा पाइथन की डेस्कटॉप विंडो पे ठीक है जिस नाम से भी आप सेव करेंगे जैसे अभी हमारी चल रही है अनटाइटल्ड करके ओके ये हमारा एक पाइथन के थोड़ा सा स्मॉल डिस्क्रिप्शन है अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस कुछ कमेंट मेंशन किया इन्वर्टेड कॉमास में आई ऑलरेडी टोल्ड यू जो भी हम कैरेक्टर्स लिखते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में सिंगल कॉमास में होने चाहिए अदरवाइज वो एरर शो कर देता है जैसे अभी नीचे देख पा रहे हो इनवैलिड एरर्स सिंटैक्स दिखा रहा है ठीक है फिर यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक ठीक है ऑब्जेक्ट क्या होता है इट इज एन कंटेनर मतलब कंटेनर ऑफ एन अबाउट एन इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू और अल्फाबेट्स ठीक है अब जब भी मैं ए को कॉल करूंगा तो मुझे हेलो वर्ड ही मिलेगा अब जब भी मैंने पहले हेलो वर्ड टाइप किया तो वो कहीं असाइन नहीं था तो मुझे फिर से वो चीज़ असाइन करानी पड़ती मतलब टाइप करनी पड़ती तो वो मेरे थोड़ा हैवी था फिर कभी कभी क्या होता है हम 1000 इनपुट्स कोडिंग तक चले जाते हैं और इट्स नॉट इजी कि वी गो बैक अगर हमें कुछ भी नाम रिमाइंड रहता है तो सो दैट वी कैन रिकॉल इट यहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए थे कि प्लस माइनस प्रोडक्ट मार्क मॉड्यूलर साइन सब कहते हैं फिर मैंने यहाँ पर लॉजिकल दिखाया जिसमें मैंने आपको दिखाया ट्रू एंड फॉल्स के और लॉजिकल क्या होता है ट्रू फॉल्स होता है इसके बाद फिर मैंने आपको टाइप्स बताए फ्लोट की वेरिएबल इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ये मैं आपको थोड़ा मशीन लर्निंग में आइडिया दूंगा कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम इज टोटली डिपेंड ऑन द वेरिएबल टाइप्स ठीक है ये बहुत एडवांस पार्ट है और ये इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है how many different types of variables, how you can judge that this algorithm is described over on this data set, many things over there. ठीक है ये टाइप्स हो गए किस किस टाइप का मेरा वेरिएबल्स है किस टाइप की मेरी वैल्यूज है फ्लोट्स है इंटीजर्स है एक चीज नोट कर लीजिए इंटीजर्स इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ discrete values and float is also known by the name of continuous values float is a nothing it is a decimal value integers is nothing it is a round off value okay these both are the part of numerical variables or numerical data ओके फिर मैंने एक्स वाई में वैल्यू असाइन का इनका सम किया बट इनका जो सम 13 था वो कहीं भी स्टोर नहीं था ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने फिर से एक्स वाई का एक सम स्टोर ऑब्जेक्ट में कराया जेड से फिर मैंने प्रिंट ऑफ जेड कराया प्रिंट ऑफ जेड बात एक ही है मुझे आउटपुट 13 ही मिला फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स बताया वेरिएबल्स टाइप जैसे जेड का क्या बिहेवियर है इंटीजर्स है यहाँ पर मैंने लिखा था there are two types of variables qualitative and quantitative quantitative is also known by the name of numerical and qualitative is also known by the name of categorical or in python categorical is also known by the name of an object ठीक है यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आता है and quantitative is also known by the numerical which is divided into two parts one is integers and another one is numerical sorry float is also known by the name of continuous values and integers is also known by the name of discrete values ठीक है फिर यहाँ पर मैंने आपका सॉरी सॉरी
ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर ए बी की वैल्यू असाइन करा, ए बी किया, फिर मैंने इसको स्वैप कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये मेरी आउटपुट्स आ गए। यहाँ पर मैंने सी वाई जेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को असाइन कराया, वैल्यूज असाइन कराई, वैल्यूज सॉरी वैल्यूज इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, मैंने इनको चेक भी किया। अब इसको आप टाइप्स का है या इसकी क्लास का है, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, फिर मैंने मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कराया एक ही वन लाइन में, और इसमें अलग अलग, एक में आपका इंटीजर्स था, एक में आपका फ्लोट था, एक में आपका कैरेक्टर था। ठीक है, स्ट्रिंग था। ऐसे मैंने सेम किया इसमें एक्स वाई जेड में, वी आर असाइनिंग द सेम वैल्यूज। फिर मैंने लिस्ट बनाई, इसमें से आई एम ट्राइंग टू फेच द वैल्यू, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, आई हैव डू सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन द स्लाइसिंग, और कीप रिमेंबर ऑल दिस। आप कोई भी एप्लीकेशन अगर यूज करेंगे, आप स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग या सबस्क्रिप्टिंग बोथ आर द सिमिलर, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने एन देखिए उसकी पोजीशन दी। अब पाइथन में जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, नॉट फ्रॉम द 1। ओके, तो यहाँ से 0 से हुआ, starting from the right left hand side, it always starting from the 0, from the back side means reverse side which is starting from the -1. keep remember all this। ठीक है, मैंने पोजीशन फैच करी, उनका मैंने रेशियो दिया, रेंज दिया, फिर मैंने स्ट्रिंग असाइन कराया बाय द नेम, पाइनएप्पल असाइन कराया बाय द नेम ऑफ स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्ट किया, लेंथ बताई। लेंथ इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ टोटल, इज टेल अस द अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग और पर्टिकुलर नेम और पर्टिकुलर लिस्ट। ठीक है, मैं इसका लेंथ दिया। फिर यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रिंग्स का एक फॉर्मूला बनाया जिसमें मैंने आई इन स्ट्रिंग कराया, और स्ट्रिंग मेरा ऑलरेडी पाइनएप्पल था, तो एक एक करके वैल्यू असाइन होनी शुरू हो गई वर्टिकल पोजीशन पे। फिर मैंने दो स्ट्रिंग क्रिएट करे, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, जिसमें मैंने, आप देख रहे हैं मैं अब भी मैं सिंगल कॉमा लिखूंगा या इन्वर्टेड कॉमास। अगर मैं यहाँ पर एक में डबल कॉमास लगाता हूँ ना, तो जस्ट सी दिस, सी है EOL while scanning string literal। guys always remember, एक बार आपने एरर्स पढ़ना, उनको कंसेप्ट समझ लिया ना कि what type of errors is coming out by running the code, after running the code, तो क्या होगा, परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाओगे। जहाँ पर कोड्स को हम, जो एरर्स आते हैं उनको हम समझ नहीं सकते कि वो एरर किस लाइन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो क्या मुझे इंडिकेट कर रहा है। पाइथन में सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि वो मुझे लाइन नंबर भी दे देता है। अब आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आई लव आ रहा है, ऊपर क्या लिखा है, लाइन 2। अब लाइन 1 में तो आ गया मेरा स्टेटमेंट, लाइन 2 में आ गया असाइनिंग स्ट्रिंग। आप देखो लाइन 2 में ही है मेरा, कि मैंने उसमें डबल कोड एक साइड है और एक साइड में सिंगल कोड है, तो यही मैं जब सिंगल लगाऊंगा तो ये मेरा रन कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को एडिशन किया, तो आई लव प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब आप देख रहे हो मैंने प्लस साइन में भी गैप दिया, बट स्टिल लव एंड प्रोग्रामिंग मर्ज। ठीक है, वो कंटिन्यू फॉर्म में आ गए। और जहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर str1 प्लस इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कॉमा प्लस str2 रखा, तो यहाँ पर मुझे गैप मिल गया। ओके, so this is the important part you have to keep remember while performing these two, merging the alphabet or merging the sentence or something like that, so you have to keep remember all these things। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरा str into 3 मतलब 3 टाइम्स है। अब आप स्टिल देख सकते हैं लव आई, ये क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। तो फिर से मैंने वही चीज अप्लाई करी, मतलब सिंगल कॉमास और डबल कॉमास। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 5 टाइम्स का हो गया आई लव यू। ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रहा है। अब जब मैंने इसको एक पैरांथेसिस में किया, देन इट शो इट कि ये 5 टाइम्स आ गया, आई लव आई लव आई लव आई लव। ठीक है, फिर मैंने str1 into 2 एंड प्लस str2, तो क्या है, आई लव प्रोग्रामिंग। ठीक है, वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंटल। अगर आपको लगता है कि सर ये ब्रैकेट यहाँ क्यों नहीं है, व्हाई डोंट वी यूज दिस ब्रैकेट ओवर हियर, just perform it, no one can put the extra GST on you on this application, this is a free open source tool। तो आपको ये नहीं सोचना कि अगर ये एरर आ गया तो मेरा क्या होगा, नहीं आएगा, you can learn, definitely you can learn something whenever you get an error, without an error you will be not become a perfect। आप सोचो मेरी हर कोडिंग एक बार में रन कर रही, नहीं, वो फिर परफेक्शन की तरफ नहीं है, वो केवल एक पैरट्स हो रहे हैं, एक कहते हैं ना रटना, मगिंग। Don't never try to mugging the things, just always to understand the basic concept about the coding or even about the practical work with the theoretical, mathematical and statistical parts। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने my strings is equal to hello world असाइन कराया, टाइप किया उसको, तो किस टाइप्स का है, टाइप इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ क्लास, तो उसमें मुझे क्या मिला, str।
So guys, please drop me the message in the inbox that this thing all is clear till yet. मुझे आप मैसेज ड्रॉप करते रहिए. It might be become easier for me rather than unmute the mic. Okay, thank you so much. ठीक है, फिर मैंने इस डॉट न्यूमेरिक मैंने चेक कंडीशन लगाई, इस क्या न्यूमेरिक है, उसने कहा नो. मैंने अपर में किया डॉट अपर, इट्स टोटली कन्वर्ट ऑल द अल्फाबेट इनटू द अपर लेटर कैप्स लॉक. ठीक है, फाइंड मैंने फंक्शन यूज किया, क्या डब्ल्यू का मैंने फाइंड किया, तो उसने कहा यस 6 पोजीशन पे स्मॉल में, कैपिटल डब्ल्यू नहीं था एक्स. फिर मैंने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक लगाया. इज दिस क्लियर ऑल दिस थिंग्स? Please guys drop the message in the inbox. I'm repeating this thing again and again. If you have any issue, then please let me know. Thank you so much. Okay. फिर यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशन लगाई, x डबल इक्वल्स टू मतलब यही है 3 है, उसने कहा नो, x ग्रेटर देन 3, शायद x 5 असाइन है तो उसमें ट्रू आ गया. फिर अगेन मैंने कंडीशन लगाई, x इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव, यस x 5 है. फिर से मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने मैक्सिमम नंबर देखे, मैक्सिमम लिस्ट 100, मतलब इस लिस्ट में कौन सा मैक्सिमम नंबर है वो मुझे शो हो गया. मिनिमम नंबर देख दिया मैंने, सम देख लिया, इनका सॉर्ट कर दिया. ठीक है, फिर इसके बाद कन्वर्ट अनदर डेटा टाइप इनटू स्ट्रिंग, मैंने इसमें असाइन कराई 42. ठीक है, मैंने str लिखा हुआ, जबकि ये 42 इंटीजर वैल्यू है. कीप रिमेंबर दिस, मैंने ऑलरेडी इसके आगे मेंशन कर दिया है इसलिए. ठीक है, फिर इसके बाद मैंने s इक्वल्स टू पाइथन असाइन कराया. ठीक है, इस पाइथन के बाद मैंने स्टार्ट विद, मतलब स्टार्टिंग अल्फाबेट कौन सा हो रहा है पाइथन का, तो मैंने वाइड लिखा, तो इसने मुझे कहा नो फॉल्स. जैसे ही मैंने पी लिखा इसने कहा यस. ओके, तो ये चीज़ें मुझे क्लियर हो गई. उसके बाद मैंने एंड लिखा, एंड कहाँ से हो रहा है, ओ लिखा, तो ओ में मेरे पास फॉल्स आया. एन लिखा पाइथन, तो ट्रू आया. चेक वेदर एवरी कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज अ digits, उसने कहा फॉल्स. रिप्लेस पाइथन टू पाइथन है, वो मैंने रिप्लेस कर मैंने कहा पाइथन है डाल दिया. ठीक है गाइस, गॉट माय पॉइंट. So now we move on the some machine learning concept, and after we perform some basic Python again. Welcome guys again in the machine learning scenarios. This is a very vasting field right now. मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, छोटा सा ब्रीफ देता हूँ. Right now hiring in the machine learning field with the data science Python is at the booming level. सबसे ज़्यादा हायरिंग इसी में ही हो रही है इस समय. During the lockdown period, the percentage of the hiring is also increases because it's totally a remote work, so you don't need to visit anywhere. You can handle this work from anywhere. तो आपको उसमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरी जॉब सिक्योर्ड नहीं. इट्स जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, आपकी जॉब सिक्योर्ड है इफ यू आर डेवलपिंग योर स्किल्स, इफ यू आर अपडेटिंग योर स्किल्स. आप ये मत सोचो कि मैंने एक लैंग्वेज सीख ली तो मैं डेटा साइंटिस्ट बन गया. नो, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द मल्टीपल लैंग्वेजेस. बस पाइथन इज द मास्टर टूल, पाइथन इज द बेसिक टूल जो आपको प्रोटेक्ट करेगा हर आगे चल के. ठीक है, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंड पॉइंट नहीं. आप जितना सीखोगे उतना आपको हर बार नया लगेगा. ऑल थिंग्स आर न्यू. ठीक है, तो आगे आते हैं. मशीन लर्निंग, एवरीवन हर्ड अबाउट द नेम ऑफ मशीन लर्निंग. गाइस, हम लोग किससे सीखते हैं? ह्यूमंस इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस. मशीन इज कंप्यूटर इज लर्न फ्रॉम द इंफॉर्मेशन और सम प्रोसेसर. एम आई राइट? अगर हम उसी डेटा को, जो प्रोसेसर वाला डेटा है, कंप्यूटर में डेटा की फॉर्म में फीड कराएंगे, तो डोंट यू थिंक सो कि मशीन अपने आप को ऑटोमेटिकली रन कराएगी, ऑटोमेटिकली वैसा ही बिहेवियर करके जिस टाइप का हम डेटा उसके अंदर इंपोर्ट कराएंगे या जिस टाइप का हम डेटा उसको फीड कराएंगे. गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग होता है. हम जब भी उसको डेटा फीड कराएंगे, जिस टाइप का डेटा होगा उसका बिहेवियर वैसा ही होता जाएगा. तो क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग इज अ मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस दैट ऑटोमेट्स एनालिटिकल मॉडल बिल्डिंग. एनालिटिकल मतलब होता है प्रिडिक्शन. ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रिडिक्शन अबाउट द मॉडल बिल्डिंग यूजिंग एल्गोरिथम दैट आइटरेटिवली लर्न फ्रॉम द डेटा. अब आप देखते हो आपका मोबाइल या लैपटॉप्स अपडेट होते हैं ऑटोमेटिकली. the pop-up comes type on your screen and asks you we need an update, and sometimes कुछ मोबाइल्स और कुछ
लैपटॉप्स अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज पीछे से जो डेटा आ रहा है वो अपडेट हो गया आ रहा है, तो दे नीड सम चेंजेस और दे नीड टू अपग्रेड योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। गॉट माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? This guy drop me the message regularly on the inbox so that we can move easily. तो ये मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग क्या कहता है? मशीन लर्निंग teaches computer to do what come naturally to human and animals. Learn from an experience. Guys, this is the important part. Learn from an experience. You have to understand all these things कि हम जो experience से learn कर रहे हैं, तो जिस टाइप का हमारे पास डेटा होगा हम वो उसी एक्सपीरियंस से इसको लर्न करेंगे। Got it? Is clear to you? Is this thing is clear to you? Please drop me the message on the inbox while I'm repeating again and again this thing. ठीक है? तो machine learning algorithm uses computational method. Again, computational method without relying on the predetermined equation as a model. आपने देखा उसमें we are not defining any equation. We are just simply feeded the data. What type of data? The machine start behaving like that. अब रोबोट्स आपने पिक्चर देखी थी, क्या था वो था मशीन लर्निंग, बट एआई तो वर्क कर रहा था। कैसे? उसको जो उसमें जो चिप डाली इंफॉर्मेशन, उसको जो डेटा दिया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव कर रहा था। ठीक है? लॉट्स ऑफ मूवीज इन द हॉलीवुड आल्सो, ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्मर है, टर्मिनेटर है, ऑल दीज मूवीज आर रिलेटेड बेस्ड ऑन द these technologies. Okay, so after that use of machine learning in which domain? Fraud detection, web research, real time on the web pages, predictive scoring, predictive of equipment failure, new price module, network institution detection, recommending engines, customer segment, predicting patterns, emails, financial. These are the limited fields. अब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर ये यूज नहीं हो रहा मशीन लर्निंग। That's why whenever the in India machine learning is tries, the number of the startups also increases because everyone needs the data. जो भी काम हो रहा है वो डेटा, और जो डेटा हमारे पास ओपनली अवेलेबल है वो जेन्युइन है, और जिसको भी आप हैकिंग करके या किसी भी थ्रू के आप बाय करते हो या हैक करते हो वो एक टोटली क्राइम के अगेंस्ट, वो टोटली क्राइम हो जाएगा आपके लिए। So never try to purchase or buy a data. Just take a license properly, take a permission from that developer side. You will definitely got some data very useful. जैसे कोविड का डेटा है, कोविड का डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो गवर्नमेंट साइट पे ओपन सोर्स है, उसके लिए हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं। वो ऑलरेडी जो डेटा ओपन है वो परमिटेड है, ये नहीं कि वो फेक है, वो परमिटेड है, परमिशन बाय गवर्नमेंट होंगी और बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने उनको किया है। कुछ वेबसाइट है हमारी जहाँ से हम डेटा ले सकते हैं, जैसे कैजिल है, यूसीआई है, these are the famous renowned some website जहाँ से आप कुछ डेटा उठा के वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? सो ये हमारा मॉडल का टेस्टिंग होता है, डेटा एक्विजिशन, डेटा क्लीनिंग, टेस्टिंग, ट्रेनिंग मॉडल टेस्टिंग, मॉडल डिप्लॉयमेंट, ये हमारा कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है? अब मशीन लर्निंग कैसे वर्क करता है गाइस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मशीन लर्निंग सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। मशीन लर्निंग 3 टाइप्स की होती है। इट इज अ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। ठीक है? सुपर अनसुपरवाइज्ड इज द वन टाइप दैट इज क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग ऑफ एन एलिमेंट। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास के सिनेरियो में, व्हिच इज रिलेटेड विद द सेगमेंटेशन, डीलर सेगमेंटेशन, क्लस्टरिंग कर रहा हूँ। सपोज करो आप सुपरमार्केट में जाते हो, ठीक है, आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया अलग है, ग्रोसरीज का, डेयरी नीड्स का अलग है, फुटवियर्स का अलग है, एप्पल्स का अलग है, तो वो क्या है, वो क्लस्टर्स है। गॉट इट? तो जो ये सब क्लस्टर्स हैं, हमें इनके बेस पे वो वर्क करना होता है, हम उसी को क्लस्टर्स करते हैं। ठीक है? गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पर जो भी चीज आएंगी वो क्लस्टर्स पे ही बेस्ड। तो ये अनसुपरवाइज्ड, इसमें हमें आउटपुट नहीं पता होता, यहाँ पर हम टोटली वर्क करते, क्या कहते हैं, ग्रुप एंड इंटरप्रेटेड डेटा बेस्ड ऑन ओनली ऑन इनपुट बेसिस। और सुपरवाइज में हमारे पास आउटपुट भी इनपुट भी होता है, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है? कि हमारा प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। ठीक है? सपोज करो मैं एक कार प्रेडिक्शन के डेटा माइलेज को लेके प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है? अब मेरे पास प्रेडिक्शन आ गई कि कंपनी की प्रेडिक्शन कितनी है और मेरी प्रेडिक्शन कितनी है।
सपोज करो आई वॉज प्लानिंग, मतलब न्यू डिजाइनर, कंपनी ओनर प्लानिंग कि मैं एक नई कार लॉन्च करना चाहता हूँ मारुति नेक्सस के नाम, प्रोडक्शन के नाम से, और उसका डेट, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये होगा। अब मुझे प्रेडिक्ट करना है कि उसका माइलेज कितना जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो नंबर पर्टिकुलर जो वैल्यू मुझे मिली है, मैं पास्ट वाले डेटा में उसको इंपोर्ट करा के फाइंड आउट कर लूंगा कि अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कार इज दिस, तो मेरा माइलेज कितना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुपरवाइज हो गया। सुपरवाइज दो पार्ट्स में होता है, क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन। रेग्रेशन ऑलवेज डील विद द न्यूमेरिकल। आज मैंने अपने शीट बना रखी है, मैं इसमें लिख देता हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा व्हाइल रिवीजन आफ्टर द क्लास। रेग्रेशन डील्स विद द न्यूमेरिकल डेटा, गाइस यहाँ तक क्लियर है? प्लीज लेट मी नो, मुझे आप बताते चलिए तो उधर मेरे लिए इजी हो रहा था, होता जा रहा है फिर आगे बढ़ना। प्लीज ड्रॉप मी द मैसेज। क्लासिफिकेशन इज डील विद द कैटेगरी। ठीक है गाइस, ये क्लियर हो गया कैटेगरी। अब जो मेरा ये दो प्रॉब्लम्स आई, रेग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन। गाइस क्लियर है? Please drop me the message. Why should I am repeating again and again? So in the supervised learning, if you observe that, develop predictive model based on both input and output data. Got my point? यहाँ पर input भी available है और output भी available है, so that you can cross check easily whether we are on the right track or not. ठीक है, बट इसमें सबसे बड़ी टैक्टिक एक चीज आती है जो आज तक कोई नहीं बता सकता, बट मैं बता सकता हूँ, मैंने वो परफॉर्म करी है। मैं सुपरवाइज को अनसुपरवाइज भी बना सकता हूँ, और जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे फुल कोर्स की, तो मैं आपको वो शो करूंगा। क्योंकि कभी कभी हमारे पास डेटा में इतने चैलेंजेस हो जाते हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट थिंग इज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। ठीक है, अगर हमें बैकग्राउंड में नहीं पता होगा, और जो बैकग्राउंड में आएगा वो डेटा साइंस की फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू right now without the statistics it's very difficult to enter into in some organization. ठीक है, if you can enter easily, but to survive for a long time it's really a difficult task for everyone, not for me only, only for you also, for the upcoming generations also. Okay guys, is this thing is clear to you? Please let me know through the messages. ओके, अनसुपरवाइज में क्या होता है, क्लस्टर्स होते हैं। आप क्लस्टर समझते हो, ग्रुपिंग। जैसे सपोज करो एक मॉल है मेरे पास, ठीक है, एक मॉल है हमारे एरिया में, उसमें एक सुपरमार्केट है। तो सुपरमार्केट क्या करता है, वो अपनी जो शॉप्स होती हैं उनका डिवीजन कर देता है, क्लस्टर्स कर देता है। जैसे ग्रोसरीज की, डेली नीड्स की अलग शॉप्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, टीवी, म्यूजिक प्लेयर की अलग अलग एरिया है उसी फ्लोर पे। एप्रिल्स का अलग है, फुटवियर्स का अलग है, ठीक है, प्लास्टिक शॉप्स, वॉशरूम यूजिंग मटेरियल्स, उसका शॉप अलग है, ब्लड, बट सब एक ही फ्लोर्स में। तो वो क्या होगा, वो क्लस्टर्स हो गया। तो क्लस्टर्स के तुम ये पता लगाते हैं वो कौन से एरिया हैं जिनको हम मर्ज कर सकते हैं जिससे वो ओवरलैप ना हो। ओवरलैप से हमारा एरर्स बढ़ जाता है। गॉट इट? नाउ यू अंडरस्टैंड। और सुपरवाइज जो होता है, सुपरवाइज क्या करता है, सुपरवाइज हमारा, हमें इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। हम उसके बेस पे जो इनपुट पैरामीटर्स होते हैं उनके बेस पे हम आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि जो डेटा हमारी क्लाइंट साइड से आया है क्या वो वैल्यू हमारी वैल्यू मैच कर रही है। अगर नहीं कर रही तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। फिर हम उसको फिर से प्रिडिक्शन करते हैं अपने बेस पे, फिर हम चेक करते हैं, फिर हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं। गॉट इट? Guys, no one is replying on the chat box except 1 and 2 students only. If you feel bored, please let me know. This is not the topic of boring. This is a very interesting topic. After when we start the practical on that and the machine learning, please guys reply all the all students who are present in attend this session. I need the reply from all of your side, from your side.
think so you are not interested. Anyways, why we consider the unsupervised? Okay. Unsupervised learning is a when we are when you want to used when we are explore your data but don't yet have a specific goal and not clear for the guys. One thing more important part which I forgot you to inform you, data is always in the big data. It is always in the big data form. If somebody asks you what is big data, so you have to clear it. Big data is nothing, it is a huge volume of data. Guys, am I clearly audible? Guys, am I clearly audible? Thank you so much. Thank you, Jaya and Asta. Please, you can refresh your internet connectivity or exit and rejoin it again. Thank you so much, guys. Thank you. So, our main challenge is that we have to convert the big data to the predictive data. If somebody asks you, what is big data? Big data is nothing, it is a huge volume of data, and data is always not big by their number of rows. I will show you something. Just wait. Data is always in matrix form. Matrix form, that is row into columns, row into column, row into uh, columns. Please explain again data. I am writing over here. Okay. So data is always in matrix form, row into column. Okay. If you want to see it, then just a second. मैं आपको data दिखा देता हूँ. Guys, see this. This is data. ठीक है. जब मैंने डेटा इंपोर्ट किया तो मेरे पास डेटा इस वाली फॉर्म में आ गया. ठीक है. अब जब इस वाली फॉर्म में डेटा आ गया, देन यू विल जस्ट ऑब्जर्व इट कि ये मेरी डिफॉल्ट जो लिखा है ये मेरे रो कॉलम्स हैं. सॉरी, ये मेरे कॉलम्स हैं. ठीक है. डिफॉल्ट चेकिंग स्टेटस ड्यूरेशन हिस्ट्री. ओके, गॉट माय पॉइंट? गॉट इट गाइस एवरीवन? और ये मेरे नंबर ऑफ रोज हैं. अब इसमें आप देखिए कॉलम्स कितने से आ रहे हैं. इसके अंदर अप्रॉक्स कॉलम जो है वो 21 के अराउंड है. ठीक है. तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि सॉरी, डेटा इज ऑलरेडी मेट्रो एक्टिव फॉर्म रो इनटू कॉलम्स. ठीक है. रोज is represent in horizontal position, while columns is always in vertical position. Okay. Rows in data science, in machine learning or data science, in machine learning or data science, किसी भी में rows is known by the name of observations. Okay, clear? Observation. And columns is known by the name of variables and features. Got it?
Guys, clear है? Please drop me the message regularly after complete the one part of that. Is this thing is clear to all of you? Guys, clear है? जल्दी से बताइए मुझे प्लीज 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 प्लीज. आई थिंक तो आपको समझ में आ रहा है ना, तो कनेक्ट हो पा रहे हो ना डेटा से? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये रोज कॉलम्स हो गए यहाँ पर. तो अब आप देख सकते हो, अभी तो मैंने बाय डिफॉल्ट 5 रोज और 21 कॉलम्स को डिस्प्ले किया. एंड मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द हाउ यू कैन define that your data is big data. Big data is not always be big from the rows. रोज तो हमेशा मिलियंस भी होंगी, बहुत होंगी रोज. डेटा बिग कहलाएगा आपके कॉलम्स के बेस पे. दैट्स व्हाई माय क्वेश्चन इज दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट द बिग डेटा टू द प्रेडिक्टिव डेटा. प्रेडिक्टिव डेटा में हम वही पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिडिक्शन में. ठीक है, तो उसके लिए काफी सारी एल्गोरिथम्स होती हैं. दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द that important parameter, important 10 variables out of 100. Got my point? तो हमें वो 100 में से वो 10 पैरामीटर्स 10 वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट निकालने और फीचर्स निकालने हैं जो मेरे लिए प्रिडिक्शन के लिए हेल्पफुल है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट. ये नहीं है कि जैसे डेटा आया एंड यू आर स्टार्टिंग सिटिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. नो, देन इट्स नेवर बी पॉसिबल कि आप डेटा एनालिस्ट भी बन पाओगे. जस्ट ऑब्जर्व द डेटा थ्रू योर नेकेड आइज. ठीक है, हम पाइथन का यूज यहीं से करते हैं. पाइथन से हम बेसिक इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, इन द फॉर्म ऑफ द सम कॉन्सेप्ट अबाउट द डेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द डेटा. तो ये जरूरी नहीं कि जब भी डेटा आएगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम तुरंत लगा दोगे. नो, टू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन द पाइथन, स्टार्टिंग ऑन दैट, अप्लाइंग ऑन द डेटा ओनली. आप कभी ये मत करना कि आया शुरू करें. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था फर्स्ट सेशन में. If your room is dirty, then there will be no use for that particular room. जैसे वो रूम क्लीन हुआ तो आप उसमें कुछ भी इवेंट या कुछ भी अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हो और कुछ भी किसी भी तरीके से उसको यूज कर सकते हो. सेम विद द डेटा. अगर डेटा आपका क्लीन है, ओके, देन यू कैन यूज इट. प्रेडिक्टिव डेटा इज ऑल्सो कंटेनिंग द पार्ट ऑफ द क्लीनिंग द डेटा. अब क्लीनिंग द डेटा इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एरर्स और इम्प्योरिटीज विच इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. ध्यान रखिएगा, मैं बार बार स्टैटिस्टिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिना स्टैटिस्टिक्स से कोई डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता. इट्स वेरी टफ टास्क. ये सारा इंटरव्यूज जो होता है वो डेटा और स्टैटिस्टिक्स पे ही होता है, थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं होता, वो कंसेप्चुअल पार्ट पे होता है. कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ डेटा. सपोज आई शो यू दिस डेटा एंड समवन आस्क यू what will be your approach towards the data and what are the parameters that you have taken considered the important part while predicting it. I am also taking an interview, तो मेरा तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा के होते हैं. How you can decide that this parameter out of 21 parameter, which is the important role of that particular parameter, how you can take a decisions, what approaches you are follow. Suppose मैंने कोई डेटा फेंका और आपने डेटा पे कैसे स्टार्ट किया, क्या आपकी अप्रोच होगी, और आपको ऑब्जेक्टिव भी नहीं पता, मैंने विदाउट ऑब्जेक्टिव आपको डेटा दे दिया. Then how you can decide that this data is relevant to for the prediction. You got my point? Guys, clear है यहाँ तक? तो जो क्वेश्चन में पुटअप करता हुआ चल रहा हूँ, इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू? गाइस, ये फील्ड इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर दिन हर एक सेकंड नया चैलेंज आता है डेटा के साथ, और उस चैलेंज में इफ वी रियली लाइक टू प्ले इट तो हम बहुत सारी चीजें उसमें से लर्न करते हैं. अदरवाइज क्या होता है, हमारा जो ग्राफ होता है ना करियर का, वो कांस्टेंट हो जाता है, वो बल्कि डिक्रीज ही होगा, कांस्टेंट भी नहीं होगा. क्योंकि इन द करंट सिनेरियो एवरीवन स्टार्ट लर्निंग अ न्यू थिंग बिकॉज दे नो द मार्केट स्टेटस. जॉब्स बहुत सारी हैं, जॉब्स की कमी नहीं है मार्केट में, बट हमारे पास वो क्वालिटी नहीं मिल रही है. क्योंकि हम लोग क्या है ना, स्कूल से एक तोते पैदा होते आ रहे हैं, रट लो पास हो जाओगे, रट लो पास हो जाओगे, मगिंग कर लो पास हो जाओगे. नो, वी नेवर फाइंड आउट द सम बैकग्राउंड concept, why this thing is happened, what thing is going on behind this scenario. We never try to find out the new things, we only just moving in the constant manner. ठीक है, सो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली होता क्या है. हम बिना समझे उन चीज को नहीं कर सकते. तो इसलिए इन द डेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स.
क्लियर गाइस, यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक सो यू ऑल आर फील स्लीपी स्लीपी स्लीपी। यार मैं कहाँ संडे में फंसा दिया सोनू सर ने यार, सुबह सुबह 10:30 पे। एम आई राइट? यही हो रहा होगा। ठीक है गाइस, दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो अनसुपरवाइज्ड क्लियर है। अब देखो लास्ट लाइन क्या लिखी, बड़ी इंटरेस्टिंग, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया था। इट इज ऑल्सो गुड वे टू रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ द डेटा। वही बात आ गई जो मैंने आपको बिना पढ़े बताई थी अभी। हमारा टारगेट होता है टू रिड्यूस द डायमेंशन। डायमेंशन इज नॉट जस्टिफाइड बाय द रोज, इट ऑलवेज जस्टिफाइड जितना छोटा डेटा होगा, मतलब जितना डेटा होगा उतनी हमारी कॉलम्स, जितना एक्यूरेसी बढ़ने के चांस हैं। और रादर देन एक्यूरेसी, द गुड स्टैटिस्टिशियन, गुड डेटा साइंटिस्ट ऑलवेज फोकस ऑन द एरर्स। एरर्स ज्यादा हैं तो शायद दिक्कत। गॉट इट? मूव करें आगे? प्लीज रिप्लाई इट गाइस। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग, रिमेनिंग आर स्लीपिंग, आई थिंक सो। ठीक है। देन द नेक्स्ट टर्म इज unsupervised learning is used against the data that has no historical labels. Important part है। The system is not told the right answer. System कभी नहीं बताएगा, मतलब algorithms. The algorithm must figure out what is being shown. जो हमें algorithms कर रहे हैं वो हमें बता सकते हैं। ठीक है, there are different algorithms with that. The goal is to explore the data with find some structure. Always we are trying to find out the patterns. ठीक है, at the end of the session मैं आपसे कुछ question dictate करूंगा. You have to note down it. It's an important part for an starting purpose level. ठीक है। Then or we find the main attribute that separate customer segmentation from each other. guys यहाँ पर भी वही बात आ चुकी है 4th point पे। or we find out the main attributes. Attributes is nothing, it is a variables. We are talking about the variables. ठीक है, that the separate customers segment। आगे यहाँ मार्केट सेगमेंट बोलिए, कस्टमर सेगमेंटेशन बोलिए, क्लस्टरिंग 100% कंपनियां यूज करती हैं, उनको यूज करना पड़ता है, बिकॉज नंबर ऑफ सेगमेंटेशन अगर ज्यादा हुए तो क्लस्टर इज द बेस्ट एल्गोरिथम। ठीक है। अब कौन कौन सी अब देखिए इसके अंदर भी कुछ टेक्निक्स हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, नियरेस्ट नेबर मैपिंग, के मीन क्लस्टरिंग, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन। ओके गाइस, गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? वी मूव इट। Now the reinforcement, it's also the great part. It's often used for the robotics, gaming and navigations. When with reinforcement learning, the algorithm discover through trial and error which action yields the greatest reward. Suppose you are the owner of your house and still you are, I'm right, no, I'm right. Okay, and you have some puppy, some dog. You have picked the target कि जब भी न्यूज़पेपर आएगा, डिलीवर होगा, your dog, your pet dog go and take the newspaper and deliver you। ठीक है, तो आप क्या होगे? आप खुश हो जाओगे, तो उसको क्या होगा? रिवार्ड दोगे। रिवार्ड इन व्हाट फॉर्म? सम बिस्किट, सम एनीथिंग एल्स। अगर वो टास्क पूरा नहीं करेगा तो क्या करोगे? कहोगे फिर से जा, फिर से रिपीट कर, मतलब वो तो एक एरर क्रिएट हो गया ना। गॉट माय पॉइंट? तो फिर से जाएगा, वो टास्क पूरा करेगा, फिर आपके पास लाएगा। तो ये क्या हुआ मेरा? reinforcement learning. That's why in the second point, if you are observing that with reinforcement learning, the algorithm discovers through trial and error which actions yield the greatest reward. Guys, got my point? Please let me know by everyone through the chat box. गाइस क्लियर है? जल्दी से बताओ यार, आई एम वेस्टिंग द टाइम। ओनली 20 स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग आफ्टर जनरल नॉलेज स्लीपिंग है।
much. Thank you. Now see this types of the machine learning, क्योंकि ये हमें AI पे लेके जाता है, डीप लर्निंग पे लेके जाता है. कैसे? Read this. Reinforcement learning is learning by interacting with a space or environment. This thing I already cleared you. The reinforcement learning agent learns from the consequences of actions of its past experience and by the new exploration. Just see this. आप यहाँ पर इंस्पिरेशन एंड बाय एनवायरनमेंट एजेंट है, ठीक है. यहाँ पर हमने क्या रखा है, रिवार्ड्स रखा हुआ है. अब यहाँ पे देखो एंड अगर हमने एक्शन, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट, माय वॉइस इज क्लियर. Not audible, sir. Guys, please reply me. No, sir. Okay. Okay. Just wait a second. Yeah. Why this thing has happened? Guys, now audible. Thank you so much. Thank you. ठीक है गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक कंसेप्ट बताता हूँ कि डेटा एनालिटिक्स को और क्या कहते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. मैंने आपको बताया था प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के 4 पार्ट्स हो गए: डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव. Descriptive means what happened, diagnostic means what did it happen, and predictive means what will happen, why did it happen, diagnostic what will happen, predictive and how we can make it happen. Okay. Oh, we will have to go down the someone. यार if we see this figure, ठीक है, हमने क्या किया, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को हमेशा यूज करते हैं, वही मशीन लर्निंग कहलाती है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है. इसमें अगर मेरे पास कोई मुझे टास्क फॉलो दिया गया है, अगर वो मैंने सही कर दिया तो मुझे क्या होगा, रिवार्ड मिल जाएगा. अगर मैंने उसको गलत किया तो आई हैव टू रिपीट दैट टास्क अगेन. तो बीच में क्या होगा, एनवायरनमेंट और एक्शंस होंगे, एजेंट्स होंगे. तो वो मुझे कंटिन्यूसली जब तक करना होगा जब तक मेरा वो टास्क पूरा नहीं हो जाता, ठीक है. तो इसको मैं कहते हैं हम लोग रेनफोर्समेंट लर्निंग. This thing is clear. Read this line. While reinforcement learning, the algorithm discovered through trial and error which actions yield the greatest reward. Clear this? Is this thing is clear? One of the student asked. Okay, thank you, thank you, thank you. One of the important part is strikes over here. Analytics, defining business analytics. Guys, very important part. Very important part. Because analytics is also known by the name of probability. अब इसका नाम चलता है data analytics. But if we think about that every data is created from the business. बिजनेस के अलावा कोई हमारे पास डेटा क्रिएट हो रहा है, कोई ना कुछ कर रहे हैं, जैसे किसी की सर्विस यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा क्रिएट कर रहे हैं. सम बिजनेस सिनेरियो, retail, supply chain, the politics. Not so much size is not clear why this thing is happening. Guys, now audible.
गाइस नाउ क्लियरली ऑडिबल है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, द डेटा इज जनरेटिंग फ्रॉम द बिजनेस ओनली। आज हम उसको डेटा एनालिटिक्स कहते हैं, बट द रियल नेम इज बिजनेस एनालिटिक्स। आई हैव टेकिंग द सम बिजनेस, not the each and every business is possible to mentioned over here because the space is less, so I'm just taking the important some business। आजकल हर business पे analytics use हो रही है। And analytical concept is nothing, it is the prediction about the on the basis of the probability। ठीक है, तो क्या हुआ? स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्री, कोरिलेशन, machine learning and text analysis, these are some basic। there are lots of algorithm in the machine learning, we have to work on that। so अब क्या हुआ? in this we have to merge that, we have take the two separate sources which is known by the name of business and analytics। when these both are combined, it's called the big data। and what is the this thing? Because industries and both private publics are such as a including these techniques under the analytics, it's equally to the statistical measurement which is really helpful for the while the predicting। so how the business and analytics work together? what is the missing link with that? The missing link is that the intelligence। guys, I'm asking some scenarios, thus these scenarios are asking in the interviews, so please be alert while listening this slide, understanding this slide। so data is must and increasing to referred as the big data। when these both thing is merging, they're creating a big data। okay, so in this, we have to some ingredient, there is no shortage of data right now। do you have believe that there is no shortage of data? because in this current scenario, in this current world, in this current time period, each and every person is generating 1.7 MB data per second। okay, so there are lots of data, we can handle it। and what is the intelligence on that? The last missing thing is the most relevant, is the intelligence। until we are able to extract the important information। गाइस, हमारा जब ब्लड टेस्ट होता है तो क्या होता है, क्यों होता है हमारा ब्लड टेस्ट? व्हाई दे हैव टेक सम सैंपल? because at that sample, on the base of that sample 2 to 5 ml, we can predict our whole body। and on what basis we are predicting? just because of that particular sample, the whole information we get it, that information is nothing, it is an intelligent information or important information। okay, so in this we have extract the intelligent information from the data, so that the business added competition value। जब हम important information capture करेंगे तो क्या होगा? competition बढ़ेगा ना। तो same here with the, got my point? guys, clear है? please drop me the message fastly। is this thing is clear to all of you? fast 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 fast। okay guys, so suppose अब see this, the extract inside actionable inside information to knowledge to act। okay, now I hide this terminology, now the whole process starts। one scenario, please be focused and I need the answer। okay, if the sun will rises at 5:45 a.m., sun will rises at 5:45 a.m., whether this information is useful for you or not? So guys, I need the answer from your side, from your end। yes, okay, Vibhuti, anyone else? You have need to explain it one by one। okay, yes, yes, yes।
Yeah. Use Yes. that. Yeah. Please mute your mic. We will discuss also. I will provide you the answer. Please mute your mic first. Who is this? Who's this personality who has mute the mic? Anyways, we discuss all this scenario. I will provide you the answer with proper manner. The another scenario is that uh, there will be a chance for a rain tomorrow. Yeah, there is an 80% chance for a rain tomorrow. Okay, got my point. 80% chance of a rain tomorrow. Is there important information for you or not? Got it? Guys, got it? Understand it? This both scenario clear to all of you? I will be giving the answer to you definitely at the end of the session. But till yet, you have to think about it. Because after that, I'm asking one random scenario about the population or electricity consumption or anything else. Okay, so that we will move forward. Okay, thank you so much. So now, what is the difference between business intelligence versus the business analytics? Business intelligence traditionally focus on using consistent, repeating a set of metrics and methodology of both past performance. Guys, business studies always work on the past data to take out the important information. It always historical data and instead the new business strategies. It is more static. Guys, second point is more statics, descriptive and explanatory. Descriptive and explanatory is nothing. It is a part of the statistics in which we have to define the data and some basic output information. Okay, so static means constant because historical data कभी change नहीं हो सकता. It never be a god change. So we need to understand. Got it? So historical data जो हो गया वो तो fix हो गया ना. We can never change it. But analytics में वो चीज dynamic होती है क्योंकि वो constantly data update हो रहा है. कैसे? Business analytics focus on developing new insights to guide future business strategies based on the new and constantly changing and streaming data. Got my point, guys? Clear है? Please let me know by the chat box. Drop me the message. Only one two student message me constantly. ठीक है guys, thank you so much. See this past to present business intelligence, past, present, and future is the business analytics. Analytics is nothing the probability because everything is the probability whether it be happened or not. Okay, the main difference is that you have to read it. BI is past to present. Looking while business analytics is present to. Now it's clear, guys. Now it's clear. Okay, thank you so much. So BI is past to present, and BA is present to future. Static and dynamic. Sorry, static and descriptive. Dynamic and predictive. Because BA is always work on the predictive about the future. Business intelligence information is about the actionable insight. Guy, action. What is actionable insight? This is the important part, important term. Actionable insight. We take out the important information and take the action upon it. Okay. Third is more expected and certain an event is the less potential intelligent information and competitive edge.
as more important you information you are capturing from the data, that the more competition between you and the other organizations also. Got my point? Clear? Clear, guys? Is this thing is clear to all of you? So that we can recap just for the 5 minutes. Machine learning, which work without being explicitly. We don't need to explain each and everything with the multiple line. We can explain it through a single line coding. So this is machine learning, because machine learn from the data feeding, and they have the three types: supervised, unsupervised, and the reinforcement. Supervised is come under the part of clustering. Unsupervised is coming in the part of the regression and classification. Regression is work on the numerical data. Categorical is work on the classification. Okay. In unsupervised, we have no outputs, we have only inputs, and in the supervised, we have both input and output. On the basis of the input, we have predict to the output, and if we the new uh, point strike in the unsupervised data, then we can predict about that particular thing also. In reinforcement learning, we have performed some task. If we have complete that task successfully, then it's rewarded. If not, then we have to repeat that action again. This is called the machine learning and their types. Clear, guys? Clear? Any doubt till yet? Is there any doubt to anyone? Okay. Now, what is the business intelligence and business analytics? Business intelligence is the important information that capture on the basis of the historical data. Business analytics is nothing but the dynamic. We have predict about the future on the basis of the present data. Business intelligence will work on the past data. Okay, and it is what is actionable inside. We have take out the important information from the data, and we can start working upon that particular data, and so that on that basis of the information our business will be grow, or we have to move towards the minimum loss. Guys, clear? Clear, guys? Okay, thank you so much. Thank you for responding me. So data is always in the matrix form, that is row into columns. Row is present in horizontal position while column is always in the vertical position. In ML and DS, row is also known by the name of observations, and columns is known by the name of features, variables, and the attributes. Guys, I hope so this session is also fruitful for you. In the last 3 days, in the last 2 days, including this third day, you are gaining something from my end, if I'm not wrong. If not, then please let me know so that I can improve myself also. Only 4 students gaining something, remaining are wasting their time with me. Okay, guys. Only 4 students, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, only 11. What about the other 7, including excluding me? There are 6. There is Abhijit, Oli, Vibhuti, Vishal. Okay. Thank you so much for responding me positively. Now we back to the Python. If there are any doubt, then please let me know. Is there any doubt for anyone?
I will be close this recording at 12:05. After that, I will dictating some important questions so that you can note down it. It will be okay for you? Okay, thank you so much. Thank you. Only three students replied. Anyways, okay, now input and output. Now suppose I am using the assigning an object by the name of var1, and we will type the computer science. Okay, then var2 informatics. This is practices. Okay. Now guys, I want to print it in the proper sentence with the proper spacing. So how we can mention the codings over here? मुझे कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस चाहिए कंटिन्यूशन फॉर्म में विद प्रॉपर गैपिंग. Then how I can type it? Can anyone let me know through the chat box how I can type the computer science with the informatics practices? Can anyone? Okay. जया ने आंसर किया है. We have typed that जया var1 plus so var2. Okay. She is out. Okay. दीप ने दिया है +1 plus var2. अंजलि एंड दीपित मान. अब देख रहे हो डेटा साइंस के और साइंस और इंफॉर्मेटिक्स के बीच में गैप आ रहा है. गैप नहीं है. ठीक है गाइस. ठीक है. अंजलि यू हैव राइट. अंजलि नॉट, सॉरी, अंजलि नॉट इज द श्रुति. And who's that personality is Jaya. You both are right, Shruti and Jaya. Now I want to feeding between these two, computer science and informatics practices. Then what should I write over here? I need the and between these two with proper spacing. Can anyone? Rather than Pappu, Jaya. Yes, you are right. Sorry.
Okay, and the syntax was mentioned by the Shruti and Jaya. 1 plus. Okay, guys, clear? Uh, Python allows a user to give input program from a keyboard. Keyboard. Guys, always keep whenever you write the sentence, you have use the hashtag. Otherwise, it will be counted into the program and you have shown in the form of an error. A form of clear, guys. Any doubt? Now we move on the results. Can anyone tell me what are literals in Python? Through the chat box only. Don't need to unmute the mic. No one. Literals in Python can be defined as numbers, text, or other data that represent. Sorry. Just a bit. That represent present value to be stored in variables. Guys, one of the most important part strikes here. Literals. लिटरल्स मीन्स कोई भी वैल्यू को असाइन करना, वेरिएबल क्रिएट करना, मतलब उसके अंदर स्टोर कराना इन द फॉर्म ऑफ नंबर, टेक्स्ट और सम अदर फॉर्मेट्स। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। गाइस, आपको याद है मैंने आपको कंटेनर ऑब्जेक्ट बताया था, ठीक है? पता नहीं क्या क्या लिखा है अंजलि ने। वैल्यू ओके कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, मैंने आपको याद है ऑब्जेक्ट बताया था। ऑब्जेक्ट इज नथिंग अ कंटेनर बट इट आल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ वेरिएबल्स। एंड व्हाट आर वेरिएबल्स? इट टेल्स अस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन पर्टिकुलर आइटम्स। गॉट माय पॉइंट? तो अब जो ये आ रहे हैं ये वेरिएबल्स भी कहलाते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी कहलाते हैं। गॉट इट? क्लियर है? अब जो ये हैं ये वेरिएबल्स भी है और ऑब्जेक्ट्स भी हैं। कैसे? लेट्स सी एन एग्जांपल। यहां तक क्लियर है? प्लीज लेट मी नो।
ठीक है गाइस, अब आप देखो मैं जब भी नेम को कॉल करूँगा क्या आएगा, सोनू सर को कॉल करूँगा तो क्या आएगा, जॉन। तो गाइस एक मेरे क्या हो गए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेरिएबल एज वेल एज द ऑब्जेक्ट। कल मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स बताया था, आज वेरिएबल्स भी बता दिए। गॉट इट गाइस, क्लियर? प्लीज लेट मी नो वेरी फास्टली, प्लीज रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स। देखो मैंने आपको क्या कहा था, न्यूमेरिकल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इंटीजर्स। ओके, सॉरी स्पेलिंग गलत है यार, टाइपो मिस्टेक माय हैंड। एज इज इक्वल्स टू 22। ओके, whenever I call the age, show me the 22. Got it guys? Now again example. Guys this sheet is for you. मैं सर से कहता हूँ मुझे ग्रुप में हैंडल करेंगे, नहीं तो मैं किसी को शीट भेजता हूँ, बट आपकी आईडी सबके पास नहीं होगी, बट एनीवेज मैं सर से बात करके ग्रुप में ऐड होता हूँ, मैं आपको ग्रुप पे ही शीट कर देता हूँ। You all are unknown for each other if I'm not wrong. Numeric literals। ठीक है गाइस, गॉट इट। न्यूमेरिकल लिटरल्स आपको पता ही है किसका पार्ट है, ये भी उसका पार्ट है न्यूमेरिकल का, क्वांटिटेटिव का। इफ वी पुट द हाइट इन द फ्लोट वैल्यू इज इक्वल्स टू द 6.2, it will be there. If we go for the type, sorry, if we go for the type of the height, then it will be a float. Okay, if we go for the name is equals to none, then name is equals to the nothing. See this, it also read the none. Okay guys, so is there any question, is there any questions? किसी का कोई डाउट है? ये कौन से होते हैं? यू आर अवेयर विद ऑल दिस, these are the backslash, backslash। okay, I will told you some single quotations, single quotes guys. These type of letter, there are many types of forward, backward, double, single. Okay, you have can uh, Shruti, on what basis you say no? Please let me know. Okay, okay, am I audible? Why you said no? On what basis you said no? Okay, am I audible? Guys, am I audible to everyone? Shruti, you are not clear this? Why you said no? Sir, actually, this was the previous reply. You asked that you have you any doubt or not. Okay, 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 okay. Thank you so much. Thank you. Guys, one thing, please let me know.
this thing, if I assigning the value of x5, if I use the some estimate, I think so I forgot to tell you this. So what will be the answer of this thing? I think so I forgot in the last session this use of exclamatory sign. Please let me know. What is the output of this? Please don't need to type in your laptop. Just see this and give me the answer. True. Acha, what is the exclamatory show over here? Indicates over here. Not. Yes. Very good. Okay. I will show you the last class some multiple line statement, but again I show you some multiple statement normal. This is the last topic of today's session, and we can over it. And we come on the some business scenarios, how the question arises on the basis of the some current business scenario or business problems. Okay. In Python, kind of a statement is marked by new line character. Okay. So, but we can make a statement extend over multiple lines continuation character by using uh, lecture regulation. Okay, we have taken example. Guys, we can understand this statement about the multiple line statement. A1 is equals to. Please respond it. Is this statement is clear to everyone? Okay. Suppose 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus equals to the 7 plus 3 plus 8. Okay, guys. Is this right format or wrong format? This is the right format or wrong format? Please let me know. Anyone? Right. Okay. Shall we run it? Got it? Understand it? Now this is explicit. Set line continuation in Python. Line continuation is implied inside parenthesis
गॉट इट गाइस। अब मैं आपको दूसरे से दिखाता हूँ पहले तीसरे से। सॉरी इट्स ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, square brackets and braces. Guys, you have to aware all these names: braces, square bracket, parenthesis. Okay, हम क्या करते हैं, हम इसी को फिर से लेते हैं, बट इसमें हम डालते हैं an example. We have taken example of, suppose a1 is the a2, sorry, a2 is equals to 1 plus 2 plus, sorry, plus 3. Okay, plus then the 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus then 9. Guys, is it right or wrong? Let me know. Quick, 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 quick. Quick, 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 quick. This is a multiple line statement. So is this thing is clear, right or wrong? Is this thing is right or wrong, guys? Please let me know. Okay. Jaya said wrong. Okay. Jaya, please write on the chat box why it's wrong. No, I am run this. Okay. So same here, if I assign the colors equals to red, blue, green. Is this right or wrong? Is this right or wrong? Wrong. Okay. Abhijit wrong. Abhijit, please write the right format of this. Rather than Abhijit, I know you all are start typing of that, but please let me know it is right or wrong. Guys, am I audible to clear all of you? अभिषेक, कीप रिमेंबर दिस, अगर मैं एक ही स्ट्रिंग में अलग अलग यूज करूंगा तो एरर आएगा, अगर एक ही स्ट्रिंग में एक जैसा यूज करूंगा तो एरर नहीं आएगा, भले वहां मल्टीपल्स क्यों ना। रेड में मैंने एक ही ब्रैकेट एक ही यूज किया, ब्लू में एक ही यूज किया, ग्रीन में एक ही यूज किया, तो एरर नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है गाइस, वन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, now we have to over about all these things and we move over this session by your queries. Take your queries. This is the last.
Suppose A is equals to the 1, B is equals to the 2, C is equals to the 3. Dot get A, B, C. Sorry, small c. Thank you all. Thank you so much to listening me very peacefully and cooperate with me. Thank you all. Thank you so much. All the best for your future.